गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं भीमपाल, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम नए टॉपिक के शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। बहुत से बच्चों का ये पसंदीदा चैप्टर हो सकता है, लेकिन बहुत से बच्चे इससे बहुत नफरत करते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है, बड़े परेशान रहते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे इस टॉपिक से। तो आज हमने ऐसा ही टॉपिक चूज किया है अपने लिसनर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके सिर का दर्द बना हुआ है, ट्रिगो। तो बहुत से ट्रिगो हम क्यों पढ़े, सबसे पहले हम बात इसी पे करते हैं। तो ट्रिगो का रियल लाइफ में यूज क्या है। जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड आगे जाकर के आर्ट्स है या कॉमर्स है, उन सभी को तो शायद ही पता हो कि ट्रिगो का रियल लाइफ में यूज क्या है, लेकिन जो बच्चे साइंस वाले होते हैं उनको जरूर पता है कि ट्रिगो का यूज कहाँ पर होगा। अगर हम किसी की बिल्डिंग की हाइट निकालना चाहते हैं, एंगल हमारे पास है, तो एंगल और जो उसकी बेस की डिस्टेंस हमारे पास है, तो हम उसकी हाइट आराम से निकाल सकते हैं। डिफेंस कंपनियां या जैसे वॉर जो होते हैं, उसके अंदर हमारी जो आर्मी है वो अपने टारगेट को जब अचीव करती है, तो एंगल हमारे पास होता है, किस एंगल से हमने टारगेट को शूट करना है। तो डिफेंस में हम इसका यूज करते हैं ट्रिगो का, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में। तो कंस्ट्रक्शन के काम में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन सभी में ट्रिगो का बड़ा यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो की खास बात ये है कि ये एप्लीकेबल राइट ट्राइंगल में ही होती है, यानी राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कम से कम आपको 90 डिग्री का देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एंगल ट्राइंगल मैंने ABC लिया है, जिसमें एंगल भी राइट ट्राइंगल है। तो जनरली ये बेस है, होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन जिसको मैंने बेस बोला है, BC को जो मैं यहाँ पर बेस लिख रहा हूँ, ये जरूर चेंज हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपसे एंगल A की बात करूं कि बताइए एंगल A के लिए बेस क्या होगा, तो एंगल A के लिए बेस BC नहीं है, एंगल A के लिए बेस आपका AB होगा। क्यों AB होगा? क्योंकि एंगल A जो बना हुआ है वो साइड AB के ऊपर बना हुआ है। जो भी एंगल जिस साइड के ऊपर बना होता है वो उसका बेस होता है। एंगल A के लिए बेस आपका जो परपेंडिकुलर AB है ना, वो एंगल A का बेस होगा AB। और एंगल A के सामने वाली अपोजिट साइड BC है, तो एंगल A के लिए बेस BC ना हो करके परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा BC। इट मीन्स बेस डिसाइड ऐसे होता है कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। एंगल A की बात कर रहे हैं, तो A जो एंगल है किस साइड के ऊपर वो बना हुआ है, ये हमें चेक करना होगा। तो फिलहाल मैं एंगल B को एज्यूम करके मैंने ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को यहाँ मैंने लिखा है। लेकिन अगर मैं एंगल A सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा बेस AB हो जाएगा और मेरा परपेंडिकुलर BC रहेगा। लेकिन इस केस में भी हमारा हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं हुआ है। हाइपोटेन्यूस कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, लेकिन आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको लर्न करने की एक टेक्निक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P से यहाँ पर वैसे P का मतलब परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेन्यूस है, B का मतलब बेस है। तो लर्न करने की टेक्निक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, फिर अगेन H फॉर हर, B फॉर बोले। सोना चांदी तोले। सोना स्टैंड फॉर साइन थीटा, चांदी स्टैंड फॉर कॉस थीटा और तोले स्टैंड फॉर टेन थीटा।
इनका रिवर्स यानी जो p बाई एच है उसका रिवर्स हमारा h बाई p हो जाता है, जो कि साइन का अपोजिट कोसेक होगा। b बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई p हो जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ऐसे ही p बाई b का रेसिप्रोकल b बाई p होगा और इसका tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये टेक्निक हम अपनी ओर से भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस याद करने की टेक्निक है। कुछ देहाती बच्चे तो इसको इस तरह से भी मैंने प्रोनाउंस करते हुए देखे हैं कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो सबका अपना अपना तरीका है लर्न करने का। तो जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे, चाहे वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आप ऐसा करने मत लग जाना, लेकिन ये एक टेक्निक है लर्न करने की। तो जैसे भी आपको लर्न हो, पर बस हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई पी बाई एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका जवाब होगा साइन थीटा। बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और इनका अगर रेसिप्रोकल होता है h बाई p हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप कहोगे कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये लर्न करने की टेक्निक्स है, जो भी आपको सही लगे उसके जरिए आप प्रैक्टिस करिए और इन सभी को लर्न करिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.1 है वो बिना इन फॉर्मूलों के आप नहीं कर सकते। तो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आज हम टेबल बनाना सीखेंगे, एंगल टेबल। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ताकि आपको लर्न करने से आप बच जाए। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार ये सभी वैल्यूज लर्न कर पाना बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो हमने उनके लिए एक ट्रिक निकाली है, जिसकी हेल्प से आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं और कभी भी इनको, इस टेबल को आप सेल्फ क्रिएट भी कर सकते हैं, कभी भी अपने आप बना सकते हैं। एग्जाम में भी लास्ट पेज पर जाकर के आप जल्दी से इस टेबल को कंस्ट्रक्ट खुद भी कर पाओगे। तो ध्यान से देखना सभी। सबसे पहले ये एंगल ए मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। सबसे पहले साइन की वैल्यूज आती हैं 0 डिग्री में, 30, 45, 60 और 90। ना तो इनके बीच में अभी 10th में कोई वैल्यू पूछी जाती है, ना इसके बाद। हाँ, 11th ऑनवर्ड्स आपसे कोई भी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन 10th के अंदर तो यही 5 वैल्यूज ही आपसे पूछी जाने वाली है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। चलिए देखते हैं कि कैसे टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे 0/4, 0 डिग्री है। फिर आप लिखोगे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हमने डिनोमिनेटर में 4 से स्टार्टिंग की है ना, तो 4 पर ही हमने उसको फिनिश करना है, 4/4 था। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद हमें करना है इनका रूट, अंडर रूट। सभी नंबर्स का अंडर रूट करेंगे हम। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 0 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर होगा 0। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, और 0 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो वो 0 होगा। इट मीन्स साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। 1 का अंडर रूट अगर आप अलग से निकालोगे तो 1 ही होगा, और 2 का अंडर रूट निकालोगे, 4 का अंडर रूट निकालोगे तो वो 2 होगा। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2। इस 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4।
तो ऊपर बचेगा आपका न्यूमरेटर में 1 का जब आप अंडर रूट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का अंडर रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको अंडर रूट 2 ही रहने देते हैं। रूट 3 एज इट इज लिख दो। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो ये हमने साइन ए की, साइन एंगल की सभी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। मैं एक बार फिर बताता हूँ। 0 को 4 से डिवाइड किया आपने तो 0 आया, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, इसलिए 0 हमने लिख दिया। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 तो 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से हमने 4 को डिवाइड किया है तो 1/2 आ गया। 1 का अंडर रूट 1 होता है, और रूट 2 को हम एज इट इज अंडर रूट के अंदर दिखा देंगे। रूट 3 4 का रूट 2 होता है, इसलिए रूट 3/2। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये हमने साइन की सभी वैल्यूज को निकाल लिया। फिर आता है कॉस। कॉस के लिए ज्यादा नहीं सोचना है हमें। इसको हमने, इसकी जो साइन की जो वैल्यू है उनको पीछे से लिखना शुरू कर देना है। मतलब लास्ट वैल्यू हमारी 90 की 1 थी, पीछे से इसको लिखना शुरू करो। 90 की वैल्यू 1 है, फिर √3/2 है, इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे। 1/√2, 1/2 और 0। तो हमने क्या किया है कि जो साइन की वैल्यूज थी, जो वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, लेफ्ट से राइट में जा रही थी, उन्हीं वैल्यूज को हमने राइट से उठा करके लेफ्ट से लिखना शुरू कर दिए। यानी सबसे पहले 90 वाली वैल्यू, उसके बाद 60 वाली वैल्यू को लिखा है, फिर 45 को लिखा है, फिर 30 वाली की वैल्यू को लिखा है, आगे लास्ट में जाकर के 0 डिग्री वाली वैल्यू को हमने लिखा है। यानी लास्ट से लिखना शुरू करना है और 0 डिग्री तक आ जाना है। साइन की उन्हीं वैल्यूज को रिवर्स करके लिख देना है, तो कॉस की सभी वैल्यू अपने आप हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद tan का एक फॉर्मूला है, आगे हम आपको बताएंगे। tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। साइन थीटा या साइन बाई कॉस होता है। तो साइन की वैल्यू हमारी 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करना है, 0/1। यानी किसी 0 को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो साइन की वैल्यू 0 हो गई। साइन डिवाइडेड बाई कॉस, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में √3। 1/√2 साइन की भी वैल्यू है, 1/√2 कॉस की भी वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 बचेगा। 2 से 2 डिवाइड कर दो, √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को तो डिवाइड किया जा सकता है किसी नंबर से, उसका रिजल्ट 0 होगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आप नॉट डिफाइन लिख लो, या फिर एक सिंबल होता है इंफिनिटी का, ये बना लें, जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद कॉट की बात करते हैं। कॉट में tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब या तो फिर आप ये मानो पीछे से लिखना इनको शुरू कर दो, जैसे हमने साइन की वैल्यू का यूज किया है ना कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे ही हम इसका भी यूज करेंगे। इन्फिनिटी जो कि लास्ट में है, हम यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे। फिर √3, 1 का 1, 1/√3 और यहाँ पर 0। कॉट की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू होती है साइन की जस्ट अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, और 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2।
√3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये हो गई हमारी कॉसेक की वैल्यू। इसके बाद बचा लास्ट सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होने वाला है। 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने 0 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया है? 0/4, 1/4, देन 2/4, 3/4, 4/4। इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाली। साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/2, साइन 60√3/2, साइन 91। देन हमने साइन की इन्हीं वैल्यू का किया, पीछे से इनको लिखना शुरू किया। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने कॉस की वैल्यू को निकाला। tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है? साइन को कॉस की वैल्यू से डिवाइड किया है। साइन की जो भी वैल्यू है उनको कॉस की वैल्यू से डिवाइड करो। तो 0/1 0, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 1/√3 डिवाइड करके हमने साइन और कॉस को ये वैल्यू tan की निकाली है। कॉट के लिए हमने वही पहले वाला रूल अप्लाई किया है। जैसे हमने कॉस की वैल्यू को निकाला था वैसे ही हमने इसको पीछे से लिखना शुरू कर दिया है। कॉसेक के लिए कॉसेक की वैल्यू साइन के जस्ट अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1 और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। वैसे ही जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। तो उम्मीद है कि ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी तरह की अगर कोई आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, हम जरूर समाधान उसका करने की कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो इस चैप्टर की रीड की हेडिंग है, यानी जो सबसे खतरनाक फॉर्मूले आप जिन्हें आप बोल सकते हो, अब आज हमारा सामने उनसे होने वाला है जिनको लर्न करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और जिनके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अच्छे बच्चे घबरा से जाते हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों की आज हम बात करेंगे कि उनको किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से आसानी से लर्न कर सकें। तो 1 बाय 1 मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो जरा सा भी ध्यान से देखें। मैं पहले उन फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ जिनका जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। फॉर्मूले से फॉर्मूले ही बनते हैं ट्रिगो के अंदर। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दिया जिसकी वजह से उसका साइन चेंज हो गया। तो एक फॉर्मूला इसी से बन गया, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो 1 में से कॉस को मैं लेफ्ट में रहने दूंगा और साइन स्क्वायर थीटा को राइट में भेज दूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन करके आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ही नहीं, मैं इसे 2 फॉर्मूले और भी बना सकता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू, ये जो पावर 2 है ना, राइट साइड में जब जाएगी ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर ये अंडर रूट भी लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इससे
cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखा आपने, फॉर्मूला एक है लेकिन उस एक फॉर्मूले से हमने 5 फॉर्मूले बनाए। तो ये भी एक टेक्निक है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो हमें पता है ना। बस इतना लर्न करने से ही हम 5 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो लेफ्ट में माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है राइट में लेकर जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या टेन स्क्वायर थीटा को राइट में रहने तो 1 को लेफ्ट में ले आओ तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम इससे सेक और टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू ये जो फॉर्मूला नंबर 7 है, पावर 2 को राइट में ले जाइए तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखा आपने ये जो 1 वाला फॉर्मूला है इसी की हेल्प से मैंने 5 फॉर्मूले बना लिए, 1 2 3 4 5। ऐसे ही मैंने इस 1 वाली टेक्निक से 5 और फॉर्मूले बना लिए इंक्लूडिंग दिस वन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 के इक्वल एक लास्ट और होता है जो कि होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हम इससे टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई 10। वही पुराने रूल्स हैं, मल्टीप्लाई से किसी भी नंबर को राइट साइड में लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आता है, तो 10 निकालेंगे तो 1 बाई कॉट, कॉट निकालेंगे तो 1 बाई 10। इसके अलावा कुछ 2-4 फॉर्मूले और हैं, जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अगर हम स्क्वायर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस बाई साइन तो हमने पढ़ा ही था, तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अगर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे हम, टेन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो वही सभी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो यही फॉर्मूले हैं जिनसे हम, जिनकी हेल्प से लगभग अब पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में सभी फॉर्मूले कराने की कोशिश की, बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। एक
छोटे पैकेट में बड़े धमाके जैसे हमने ये काम किया है कि एक ही छोटी सी वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले इसमें कवर कर दिए हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो सारे फॉर्मूले आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच कि इतने ध्यान से आपने हमारी वीडियो को देखा, सुना, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।